स्टोरी की इंपॉर्टेंस और उसे कैसे बुनना है उसके एलिमेंट्स को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द परफेक्ट वेबिनार। सिर्फ ग्रेट स्किल्स होने से आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आपके कस्टमर नहीं बनेंगे, आपको खुद की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। सारे एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपर्टीज प्रेजेंटेशन के जरिए बेचते हैं। खुद को मार्केट करने का सीक्रेट है यह पता होना कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। परफेक्ट प्रेजेंटेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। इन चारों स्टेप्स में मास्टरी हासिल करने से ही आपकी सेल्स में बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें पहला स्टेप सबसे इजी है, यह आपके कोर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपको शुरुआत में ही ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ानी होगी। आप जो उन्हें ऑफर कर रहे हैं उसके लिए उनका एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। दूसरा स्टेप बिग डोमिनो कहलाता है। अक्सर ऑडियंस को 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए मनाना मुश्किल होता है, इसलिए आपको वो एक चीज पहचाननी होगी जो उन्हें आपका कोर्स लेने से रोक रही है। इसे आप एक डोमिनो की तरह समझें। अगर आपने इसे गिरा दिया तो बाकी सब अपने आप गिर जाएंगे। 2 मेथड हैं जिन्हें यूज करके आप बिग डोमिनो को गिरा सकते हैं। तो पहला मेथड है यह पता करना कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या चाहती है। उन्हें दिखाओ कि आपका प्रोडक्ट ही एक तरीका है जो उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा मेथड है एपिफेनी ब्रिज को यूज करना। आपको अपनी ऑडियंस को अपनी स्टोरी के बारे में बताना होगा। तो अब आप अपनी स्टोरी के बिग डोमिनो को ढूंढिए। उन्हें दिखाइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको वो एक चीज इग्नोर करने के लिए मनाया था। उन्हें दिखाएं कि आप अपने सफर की शुरुआत में उनके जैसे थे। प्रेजेंटेशन का तीसरा स्टेप है बिलीफ पैटर्न्स को तोड़ना और वापस बनाना। ऐसी 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपकी ऑडियंस को गलतफहमी है। जो नई अपॉर्चुनिटी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें उस पर भी डाउट होगा। उन्हें तो यह भी डाउट होगा कि उनके अंदर इस नई अपॉर्चुनिटी को यूज करने की एबिलिटी है या नहीं। उन्हें लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स उन्हें यह नई अपॉर्चुनिटी यूज करने से रोकेंगे। इन सारे गलत बिलीफ्स को तोड़ने का एक सिंपल टेक्निक है। आपको एक एपिफेनी ब्रिज शेयर करना है। एक स्टोरी शेयर करो कि कभी आपको भी नई अपॉर्चुनिटी पर डाउट हुआ करता था, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आपकी ऑडियंस अभी भी आपसे रिलेट नहीं कर पा रही है, तो आप कुछ स्टोरीज दूसरे लोगों के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। बाकी के 2 गलत बिलीफ्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करें। उन लोगों के बारे में स्टोरी बनाएं जिन्हें खुद की एबिलिटी पर डाउट था कि वो आपके प्रोग्राम से जुड़े रह पाएंगे या नहीं। उन्हें ऐसे लोगों की स्टोरी भी सुनाओ जिन्होंने आपको लगभग रिजेक्ट ही कर दिया था, क्योंकि उनके पास या तो वक्त नहीं था या पैसा नहीं था। अब जबकि ये 3 मेन फॉल्स बिलीफ्स हैं, तो ऐसे कई ऑब्जेक्शंस भी हैं। थोड़ा टाइम निकालकर ऐसे कारण ढूंढिए जिससे कि वो आपका कोर्स लेने से मना कर सकते हैं। अब उन कारणों के जवाब के बारे में सोचिए। अपनी प्रेजेंटेशन में वो सारे ऑब्जेक्शन और रिस्पॉन्स प्रेजेंट करो। ऑडियंस देखेगी कि इससे पहले कि वो कुछ बोलें, आपके पास उनके ऑब्जेक्शन का सटीक जवाब है। इससे उन्हें पूरी तरह से आप पर भरोसा हो जाएगा। आपकी प्रेजेंटेशन का चौथा और फाइनल स्टेप है स्टैक। आपकी ऑडियंस को आपके कोर्स से जो कुछ मिलेगा ये उसका कलेक्शन है। ये उस चीज की वैल्यू को दिखाता है जो आप सेल कर रहे हैं। स्टडीज से पता चला है कि लोगों को सिर्फ आपकी लास्ट में कही बात ही याद रहती है। जब वो आपका फाइनल प्राइस सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लास्ट चीज सुनी है उसी के लिए वो पे कर रहे हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके प्रोग्राम के हर पार्ट को समराइज कर सके। आपको उन्हें स्टैक ऑफ बेनिफिट्स दिखाना है। एक स्टैक आपके कोर्स के कंपोनेंट की हर एक वैल्यू दिखाता है। ये कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नॉलेज, टूल्स या स्किल्स जो उन्हें आपसे सीखने को मिली है। इसका कंबाइंड वैल्यू आपके कोर्स के प्राइस का 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके कोर्स का प्राइस है $1000 और आप $10,000 की वैल्यू शो करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ये बोलकर कर सकते हैं कि जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं उसकी वर्थ $7,000 है, टूल्स की वर्थ $2,000 है और स्किल्स की वर्थ $1,000। अपने स्टैक के हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करो। यह ध्यान रहे कि आपको उसमें हर एक की वैल्यू इंडिविजुअली दिखानी है। हो सकता है कि लोगों के अंदर आपके टूल्स और मेथड्स को लेकर गलतफहमियां हों, तो आपको ऊपर बताए गए टेक्निक्स की हेल्प से इन्हें तोड़ना होगा। प्रेजेंटेशन के एंड में आपको 2 सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स यूज करने चाहिए। ये हैं अर्जेंसी और स्कैरसिटी, यानी कि कमी। अपनी ऑडियंस को लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दो, जैसे कि डिस्काउंट। अगर वो आपका कोर्स जल्द से जल्द परचेज करेंगे तभी उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
वैसे 2 या 3 एक रीजनेबल डेडलाइन है। इससे आपकी ऑडियंस घबरा जाएगी, क्योंकि कोई भी अच्छी डील छोड़ना नहीं चाहेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कैरसिटी लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। इसके बगैर वो ज्यादा सोच सकते हैं और लास्ट में आपका कोर्स लेने से मना कर सकते हैं। परफेक्ट वेबिनार मॉडल। ट्रैवलिंग और एक लाइव प्रेजेंटेशन देना वाकई में एक थकाने वाला काम है। इस काम में आपको ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता है, जिसके चलते आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से कई दिन तक नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा कई बार वेन्यू इतना छोटा पड़ जाता है कि आपकी पूरी ऑडियंस आ नहीं पाती है। इन सारी चीजों की वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब वेबिनार के जरिए प्रेजेंटेशन देना पसंद करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स महीने में एक ही बार वेबिनार करते हैं। इससे उन्हें अटेंड करने वाले लोगों की लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद वो उन लोगों को टारगेट करने के लिए हर महीने नए वेबिनार क्रिएट करते हैं। लेकिन ये टेक्निक आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा कारगर नहीं है, उल्टे ये बेहद थका देने वाला काम है। बेटर कॉन्सेप्ट है सेम वेबिनार करना। हालांकि आपको हर वक्त नए ऑडियंस की तलाश करनी चाहिए। इससे आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अपने वेबिनार को परफेक्ट बनाने के लिए टाइम भी मिल जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आपको हर वेबिनार को लाइव क्यों रखना चाहिए। आखिरकार ये अगर ऑनलाइन है तो आपको बस रिकॉर्डिंग प्ले करना है। बेशक ये सच है, लेकिन आपको साल में एक बार तो लाइव सेशन करना ही चाहिए। तभी आपका वेबिनार इतना परफेक्ट हो पाएगा कि उसे रिकॉर्ड और रिप्ले किया जा सके। रसल लाइव वेबिनार किया करते थे, जिसके लिए वो एक टूल यूज करते थे, फनल हैक्स। ये टूल बिजनेस को और ज्यादा अटेंशन पाने में हेल्प करता है। एक दिन एक प्रेजेंटेशन के बाद ऑडियंस में से एक औरत उनके पास आई और बोली कि उन्हें रसल के प्रोडक्ट्स पसंद हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स तक ही क्यों सीमित हैं। रसल हैरान रह गए। वो अपने टूल को ऐसा बनाना चाहते थे जो कि किसी भी बिजनेस में यूज हो सके, लेकिन उस औरत ने उनके वेबिनार में एक गलती निकाली और इस बात का खुलासा किया कि रसल के सारे एग्जाम्पल और कहानियां सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट कंपनियों के बारे में होते थे। आप भी शायद अपने वेबिनार में कुछ ऐसी ही गलती करते होंगे, लेकिन आपकी ऑडियंस लाइव सेशन के बाद आपसे सवाल पूछ सकती है। वो उन गलतियों की तरफ इशारा कर सकती है जिसके चलते आपकी सेल कम हो रही है, और 12 महीनों के अंदर आप उनके फीडबैक को अपनी गलतियां सुधारने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबिनार आपका काफी पैसा बचा सकता है। आपको ना तो कोई मीटिंग हॉल बुक करना पड़ता है और ना ही टिकट प्रिंट करने का झंझट होगा। लेकिन एक चीज पर आपको फिर भी खर्च करना पड़ेगा, और वो है एडवर्टाइजिंग। आप अपने ऐड के लिए फेसबुक या गूगल को यूज कर सकते हैं। टिपिकली आपको हर रजिस्ट्रेशन पर $3 से $5 खर्च करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 100 लोग रजिस्टर करेंगे तो आपको ऐड पर $3000 खर्च करने होंगे। अगर आपको इससे ज्यादा खर्च करने पड़े तो मतलब आपकी मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे बोरिंग रजिस्ट्रेशन पेज, या हो सकता है कि आप गलत मार्केट को टारगेट कर रहे हो। एक बार अगर आपने हर रजिस्ट्रेशन पर $60 खर्च करने शुरू कर दिए तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार लोग आपके वेबिनार में रजिस्टर करना शुरू करें तो उन्हें बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के चांस बहुत हैं। हो सकता है कि लोगों का आपका वेबिनार याद ही ना रहे। इसीलिए रजिस्टर करने के बाद इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल भेजना जरूरी है। ये सिंपल ईमेल होती हैं, जिससे कि लोगों का एक्साइटमेंट बना रहे और वो आपकी फिलॉसफी के बारे में जान पाते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि आप उन्हें वेबिनार का रिमाइंडर भेजें। वेबिनार से एक दिन पहले ईमेल भेजो, और वेबिनार स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले एक और रिमाइंडर भेजो। फिर वेबिनार शुरू होने से 15 मिनट पहले एक लास्ट रिमाइंडर भेजो, ताकि अगर पिछला रिमाइंडर मिस हो गया है तो कम से कम अब उन्हें पता चल जाएगा कि वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। वेबिनार शुरू होते ही एक नोटिफिकेशन ईमेल भी भेज दो। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स वेबिनार अटेंड करेंगे, उतना ही आपका वेबिनार सक्सेसफुल रहेगा। आमतौर पर सिर्फ 25% लोग ही असल में वेबिनार अटेंड करते हैं, लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स 25% से भी कम हैं, तो यानी आपको अपने ऐड पर और मेहनत करनी होगी। अपना इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल इंप्रूव करने के साथ साथ और ज्यादा रिमाइंडर भेजो। आपका क्लोज रेट ये तय करेगा कि आपका वेबिनार कितना सक्सेसफुल है। क्लोज रेट टोटल पार्टिसिपेंट्स का वो परसेंटेज है जो आपका कोर्स परचेज करते हैं। 5% से कम क्लोज रेट का मतलब है कि आपको बेहद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और इससे ऊपर परसेंटेज का मतलब होगा कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट है। अगर क्लोज रेट 15% से ऊपर है तो वो आपको मिलियनेयर बना देगी। फिल योर फनल। चेत होम्स एक फेमस लीगल मैगजीन के एडवर्टाइजिंग मैनेजर हैं।
जब उन्होंने इस कंपनी में जॉब स्टार्ट किया था उस वक्त कंपनी घाटे में चल रही थी। मार्केट में पहले से ही 15 लीगल मैगजीन्स थी जिनके साथ इनका कंपटीशन था और वो सभी उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। चेत ने शुरुआती दिनों में 2000 एडवर्टाइजर का टारगेट रखा था। हालांकि उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिला और मिला भी तो किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग डील का नहीं मिला। इसीलिए चेत ने सोचा कि क्यों ना अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की जाए। उन्होंने अपनी सारी कॉम्पिटिटर कंपनियों के बारे में सोचा और छानबीन शुरू कर दी। अपनी रिसर्च से चेत को 167 टारगेट मिले। वो कंपनियां अपने एडवर्टाइजिंग बजट का लगभग 90% अपने कॉम्पिटिटर्स पर खर्च कर रही थी। चेत ने सिर्फ उन्हीं कंपनियों की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी। ये वो कंपनियां थीं जो लीगल मैगजीन में पैसा खर्च करती थी। इन एडवर्टाइजर्स के साथ डील फिक्स करने का मतलब था कि चेत के कॉम्पिटिटर्स को तगड़ा झटका लग सकता था। चेत कोशिश करते रहे लेकिन 4 महीनों तक उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। किसी ने भी उन्हें अप्रोच नहीं किया। फिर एक दिन उन्हें जेरोक्स के साथ डील फाइनल करने में कामयाबी मिली। ये उनकी कंपनी की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग डील थी। अगले 5 सालों में चेत ने अपने 167 टारगेट में से 29 को डील करने के लिए मना लिया था। उनकी मैगजीन अमेरिका की नंबर 1 मैगजीन बन गई थी। चेत एक कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे, ड्रीम 100। पहले वो अपने आइडियल क्लाइंट्स की एक शॉर्ट लिस्ट बना लेते थे और फिर उन्हें टारगेट करते थे। एक एक्सपर्ट होने के नाते आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ यही करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है कि आपके निच में इजीली इंटरेस्ट दिखाएं, इसलिए ऐसे लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। हर किसी को बेचने के बजाय सिर्फ ऐसे लोगों को ही बेचें। आपका ड्रीम 100 वो 100 लोग हैं जो आपका कंटेंट अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। ये लोग ब्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर या बाकी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। आप अपने सब मार्केट को देखते हुए अपने ड्रीम 100 ढूंढ सकते हैं। ऐसे लोगों को सर्च करें जिनके साथ ऑडियंस जुड़ी हो, जिनमें बहुत से आपके ड्रीम क्लाइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अपने ड्रीम 100 के बारे में और जानकारी जुटाइए। उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, देखिए वो क्या करते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या हैं। उसके बाद उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रमोट करने का ऑफर दीजिए। अपने पॉडकास्ट या ब्लॉग में उनका इंटरव्यू लीजिए। आपके ड्रीम 100 आपको तुरंत ही प्रमोट करने लगे, ऐसी ना तो उनसे उम्मीद करो और ना ही उन्हें फोर्स करो। अभी आपका उनके साथ सिर्फ बेसिक रिलेशनशिप है। इसके बजाय उनसे उनके चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछताछ करो। देखो अगर आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो या नहीं। गहरा रिश्ता बनाने के बाद ही आप उनसे प्रमोशन की बात कह सकते हो। अगर यह तरीका काम कर गया तो आपको एक बड़ी ऑडियंस मिल जाएगी। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि लोग आपको प्रमोट करना चाहें, लेकिन आप उनके ऑडियंस को इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सोशल मीडिया साइट में अब यह ऑप्शन है कि आप किसी खास इंसान के फॉलोअर्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने ड्रीम 100 के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करना होगा। फिर फेसबुक से उनके फॉलोअर्स को एडवर्टाइज करने की रिक्वेस्ट करनी होगी। तो ये सारी सक्सेसफुल टेक्निक समझने के बाद अब हम उस मोड़ पर हैं जहां पर हमें अपनी इस लर्निंग को, जो अभी तक हमने सुना और पढ़ा, इसे रिवाइज करना है, यानी कि कंक्लूजन। तो इस समरी में सबसे पहले तो आपने ये जाना कि कैसे एक कैरिज्मेटिक लीडर बना जाए जिसकी आपके मूवमेंट को जरूरत है। इसके लिए आपको 5 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल, एक ऐसी लाइफ जियो जो आपकी ऑडियंस जीना चाहती है। उन्हें सिखाते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको बोरिंग नहीं बल्कि परसुएसिव बनना होगा। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए अपनी ऑडियंस को मनाने की कोशिश मत करो। उनकी परवाह करो और उन्हें सही गाइडेंस देने की कोशिश करो जो उनके काम आए। दूसरा, आपने सीखा कि आपके मूवमेंट को एक कॉज की जरूरत होती है। यह फ्यूचर के लिए आपका विजन है। आपको 3 प्रिंसिपल्स अपने कॉज के लिए फॉलो करने होंगे। ये आपके फॉलोअर्स को एक उम्मीद और विश्वास देंगे। ये ऐसे होने चाहिए कि आपके फॉलोअर्स इस कॉज के साथ सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकें। साथ ही इसमें टाइटल ऑफ लिबर्टी भी होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपने नई अपॉर्चुनिटीज की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। आपको पहले से मौजूद अपॉर्चुनिटीज में इंप्रूवमेंट लाने के बजाय नए इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट से ज्यादा अच्छी बिकती हैं। इसका मेन कारण है कि नई अपॉर्चुनिटीज आपके फॉलोअर्स का स्टेटस बढ़ाती है। चौथा, आपने लोगों को सेल करने के तरीके के बारे में सीखा। आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बताना है, बल्कि उन्हें एक एपिफेनी देनी है। इसके लिए आपको एक स्टोरी यूज करनी होगी।
जिसे एपिफेनी ब्रिज कहते हैं। आपने इस स्टोरी को बनाने के 8 पार्ट्स के बारे में सीखा। 5वां, आपने सीखा कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए। आपको इसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहले तो अपनी ऑडियंस को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, फिर बिग डोमिनो को गिराओ, उसके बाद फॉल्स बिलीफ पैटर्न्स को तोड़ो और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को स्टैक के साथ एंड करो। 6, अपने वेबिनार कंडक्ट करने के बारे में जाना। हर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट $5 रखो, लेकिन उससे पहले अपना इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल और वेबिनार के लिए रिमाइंडर भेजना ना भूलें। आप अपनी सक्सेस को क्लोज रेट और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से मेजर कर सकते हो। 7वां, आपने सीखा कि अपने वेबिनार को कैसे एडवर्टाइज किया जाए। आपको सबसे पहले राइट ऑडियंस ढूंढनी होगी। इसके लिए आप अपनी सब मार्केट में से ड्रीम 100 का टारगेट रखो। आप अपनी ऑडियंस में ब्लॉगर, पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर और दूसरे एक्सपर्ट्स को एडवर्टाइज करोगे। आपके पास स्किल्स है जो लोगों की लाइफ बदल सकती है। हो सकता है कि आप इन स्किल्स को यूज करके एक मल्टी मिलियनियर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो। यह कोई इम्पॉसिबल गोल नहीं है जो आप अचीव न कर सको। आपको इसके लिए किसी प्रमोशन टीम की भी जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपल एक्सपर्ट सीक्रेट्स अप्लाई करने हैं जो आप इस समरी में समझे हैं।